हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल तात्या एजुकेशन पर। तो आज हम आप लोगों के लिए 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी एमटीएस या एसएससी जीडी। तो जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक वीडियो पर आए हो दोस्तों। आप क्या है दोस्तों, इस चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए, तो आज का पाठ हमारा कितना है, देखिए 46वां आज का पाठ हमारा, ठीक है। तो अगर आपने इसके पिछले पार्टों का नहीं, यानी पिछले पार्टों को देखा नहीं हो तो उन पार्टों को भी जरूर देख लेना, ठीक है। चलिए, तो हम आज के प्रश्न देख लेते हैं। हम शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से, ठीक है। तो इस वीडियो को आपसे एक विनती है, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाली हैं जो आपकी परीक्षा से काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी संबंधित है, ठीक है। चलिए, तो देखिए आपके सामने पहला प्रश्न दिया हुआ है। देखिए, आपको क्या करना है, अगर आपको प्रश्न का उत्तर आ रहा हो तो कमेंट में साथ साथ जरूर बताते चलना, ठीक है। चलिए, तो देखिए हमारा पहला प्रश्न है, क्या बोल रहा है, दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको क्या करना है, संबंधित शब्द ज्ञात करना है, ठीक है। यानी देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बर्फ। अगर बर्फ का यहाँ पर देखें क्या है, शीतलता। जिस प्रकार बर्फ का क्या है, शीतलता से क्या है, संबंधित है, यानी कि बर्फ को क्या लिख रहा है, शीतलता लिख रहा है, ठीक है। अब उसी प्रकार यहाँ पर क्या है, पृथ्वी। यहाँ पर पृथ्वी पर यहाँ पर क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ठीक है। अब आपको बताना है इस पृथ्वी को यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या है, 4 विकल्प दिए गए हुए हैं। इस प्रकार से आपको बताना है, जिस प्रकार बर्फ को शीतलता लिखा हुआ है उसी प्रकार पृथ्वी को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा जाएगा, तो आपको पता नहीं होगा। जिस प्रकार बर्फ क्या करती है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले यह समझिए, बर्फ का काम क्या है, यानी बर्फ क्या करती है, यानी शीतलता प्रदान करती है। उसी प्रकार पृथ्वी क्या है, यानी पृथ्वी से क्या होगा, तो देखिए क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी में क्या पाया जाता है, भार, धरती या समुद्र, इनसे इसका संबंध नहीं होगा। क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण है, क्या है, पृथ्वी, इसका क्या हो जाएगा, इससे संबंधित होगा। क्योंकि आपको पता नहीं होगा तो इसीलिए बोलते हैं आप लोग क्या है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आपको क्या करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। तो पृथ्वी पर क्या पाया जाता है, यानी पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण होता है, ठीक है। जिस प्रकार बर्फ का क्या है, शीतलता से संबंधित है, उसी प्रकार पृथ्वी किससे संबंधित होगी, गुरुत्वाकर्षण से संबंधित होगी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है मुझे आप लोग इस प्रश्न को अच्छी से जान गए होंगे, ठीक है। चलिए, तो बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर, ठीक है। तो देखिए अब यह रहा आपके सामने प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, दिए हुए प्रश्न में लुप्त स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा, ठीक है। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपकी एसएससी ऑनलाइन CHSL टायर फर्स्ट यानी 14 मार्च सन 2018 कितना, पहली पाली को पूछा हुआ प्रश्न है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, देखिए ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 15, उसके बाद कितना है, 26, यानी 15 को क्या लिखा हुआ, इसमें 26 लिखा हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा हुआ है। यहाँ पर क्या है, दोनों जगह क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा हुआ है। तो आपको उससे क्या करना है, देखिए जिस प्रकार 15 को 26 लिखा हुआ है उसी प्रकार आपको यहाँ पर लिखना है। देखिए अगर हम इसमें देखें क्या है, देखिए इस प्रकार से अगर 15 से क्या हो रहा है, 26 हो रहा है, 26, तो देखेंगे कितना जुड़ा, या घटा या जुड़ा। तो देखेंगे कितना है, 15 में कितना, अगर हम क्या करेंगे, 15 में अगर हम कितना, 11, अगर हम 15 में 11 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, 26 हमारा प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम यहाँ पर देखें, अगर 34, अगर हम इस पहले वाले को लें 34 में अगर हम क्या करें, यहाँ पर देखिए 34, अगर 34 में क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए 34 में अगर हम प्लस कितना कर देंगे, 11 कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तो देखिए इसमें कितना हो जाएगा, हमारा यहाँ पर आ जाएगा 45 आ जाएगा, ठीक है, 45। तो यहाँ पर 45 दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अगर हम इसी को दूसरे वाले में चेक करें, देखिए अगर हम 54 में कितना 11 जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, यहाँ पर अगर हम 11 जोड़ देंगे कितना आना है, यानी यहाँ पर हमारा कितना 65 प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पर 56 दिया हो तो क्या हो जाएगा, ये गलत होगा। तो हमारा क्या है, पहला जो पहला वाला है, यानी क्या होगा, यहाँ पर लिखा जाएगा 34 अनुपात 1 कितना, 45 लिखा जाएगा, ठीक है। जिस प्रकार 15 में क्या है, 11 जोड़ने पर 26 लिखा है, यानी कि उसी प्रकार हम इसमें भी 11 जोड़कर यानी लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम 34 में 11 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 45। तो ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार 15 में हम 11 जोड़ देंगे कितना, 26 हो जाएगा, उसी प्रकार 34 में अगर हम कितना 11 जोड़ देंगे कितना,
45 हो जाएगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप लोग। तो क्या हो जाएगा, इसका ए वाला है जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो यह रहा आपके सामने तीसरा प्रश्न, प्रश्न नंबर तीसरा दिया हुआ है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, दी गई कागज की आकृति को ठीक दर्शाई गई आकृति के अनुसार मोड़ने पर कौन सी आकृति प्राप्त होगी, ज्ञात करें। तो आपको इसमें देखिए कागज की आकृति दी गई हुई है, देखिए इस प्रकार से। तो उसके बाद इसको इस प्रकार से कुछ मोड़ दिया हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद इसको क्या है, इसको इसके ऊपर मोड़ दिया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद इसको इसके ऊपर मोड़ दिया है। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से मोड़ दिया है, इस प्रकार से, यानी पहले किस प्रकार से, इस प्रकार से उसको बना दिया। ठीक है, फिर उसके बाद सिर्फ इसको क्या कर दिया है, इस प्रकार से मोड़ दिया है, यानी कि इस वाले पार्ट को इस वाले पे मोड़ दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या हुआ, ये इतना सा हो गया। अब इसके बाद क्या, कट लगा दिया हुआ है इस प्रकार से। ठीक है, जब इस कट को खोला जाएगा तो क्या होगा, ठीक इस प्रकार से आकृति बनेगी, इस प्रकार से। तो एक कट कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, ये कट यहाँ पर चला जाएगा। फिर इसको अगर हम खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी आकृति खुलेगी, इस प्रकार से। देखिए इस प्रकार से आकृति बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी कट लगा होगा। ठीक है, फिर इसके बाद यानी कि समझिए, देखिए फिर इसके बाद क्या क्या होगा, यानी कि ये वाला कट है जो कहाँ आएगा, इस साइड आएगा, यानी कि आकृति इस प्रकार से होगी। तो यहाँ पर भी कट आएगा, यहाँ पर भी कट आएगा और यहाँ पर भी कट आएगा। तो किस प्रकार से होगा, यानी कि इस प्रकार से। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर बना देते हम आपको क्लियरली। देखिए इस प्रकार से, यानी ये क्या है, हमारी आकृति है। ठीक है, इस प्रकार से आकृति है। अब क्या होगा, इसको खोला जाएगा। ठीक है, फिर इसको इस साइड से खोला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये कट होगा, इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से क्या हो जाएगा पूरे में। यानी कि क्या होगा, ये जो बी वाला है, बी वाला यहाँ पर देखिए बी वाले में आकृति दर्शाई गई हुई है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये जो बी वाला है यही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही कट लगाया था, ना कि डबल कट लगाया था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ना ही सी होगा ना ही ए होगा, क्या होगा, सिर्फ बी वाला ही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है मुझे आप लोगों को यह प्रश्न अच्छे से आ गया होगा, क्योंकि इसको क्या है, यानी चारों तरफ से मोड़ा गया था। देखिए पहले इस तरीके से कागज़ की आकृति थी। ठीक है, फिर उसके बाद इतना सा मोड़ दिया, फिर उसके बाद इसको इसके ऊपर मोड़ दिया गया इस प्रकार से, फिर इसको इसके ऊपर मोड़ दिया गया, यानी कि इतना सा बना दिया। ठीक है, जब इसको खोला इस प्रकार से, फिर उसके बाद यानी कि इस तरीके से आकृति को खोला गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बी वाला आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यह रहा आपका क्या, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 दिया है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, शब्दों को समझते हुए एक सही व्यंजन आरेख का निर्माण करें। तो देखिए यहाँ पर क्या दिए हैं, यानी शब्द दिए गए हुए हैं। देखिए मोटरों, उसके बाद कारों, उसके बाद क्या है, देखिए ट्रक, उसके बाद ट्रक दिया हुआ है। तो अब आपका इसको यानी कि इस प्रश्न में क्या करना है आपको, देखिए यानी आपको वेन डायग्राम बनाना है। देखिए किस प्रकार से, तो सबसे पहले आप देखेंगे इसमें क्या है, मोटर। तो जो मोटर है क्या है, यानी कि मोटर, उसके बाद क्या है, यानी मोटरो। तो यही एक ही बात है, मोटर मोटर। ठीक है, अब उसके बाद देखिए कार, ये कार क्या है, ये भी तो क्या है, मोटर है। ठीक है, यानी कि कार है। ठीक है, उसी प्रकार ये ट्रक है, ये भी क्या है, यानी ये भी मोटर है, क्या है, मशीन, यानी मोटर है, यानी चलने वाली मोटर है। ठीक है, उसी प्रकार कार भी मोटर ही है। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें देखिए कार और ट्रक एक क्या, एक ही है, यानी कि कार और ट्रक, इसमें क्या अंतर है, तो क्या, जी हाँ बिल्कुल है, क्योंकि कार एक अलग होती है, क्योंकि ये छोटी होती है ट्रक से, और ट्रक क्या होता है, बड़ा होता है। तो किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए इस प्रकार से आप बनाएंगे, किसका, एक कार का हो गया है, पर लिख देते हैं सी। ठीक है, एक क्या क्या है, कार है। अब उसके बाद एक बनाओगे क्या, ट्रक का, तो इसको किससे प्रदर्शित कर दे, टी से कर देते हैं। ठीक है, टी। ठीक है, अब देखिए ये ट्रक हो गया, यानी कार अलग होगी। ठीक है, उसके बाद ट्रक अलग हो गया। अब एक दोनों क्या है, ये दोनों मोटर होगी, क्या, मोटर, ये दोनों है क्या, मोटर होगी। ठीक है, मोटर। इस प्रकार से आपका क्या होगा, वेन डायग्राम बनेगा। तो कौन सा हो जाएगा, आपका जो डी वाला है, डी वाला ही आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण था, आपकी एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एवं डी परीक्षा सन 2011 में पूछा गया हुआ था। ठीक है, उसके बाद आपके एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा में भी पूछा हुआ था, यानी कि सन 2011 में
उसके बाद 12 में भी पूछा हुआ था। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए, तो उम्मीद है मुझे आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से जान गए होंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो यह रहा आपके सामने, यानी क्वेश्चन नंबर कितना 5 दिया हुआ है। तो देखिए ए जी बराबर कितना है 54, उसके बाद डी पी भी ई जे बराबर कितना है 32 76 0, उसके बाद क्या है तो भी ई ए जी पी बराबर क्वेश्चन मार्क को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए आपके परीक्षा में बिल्कुल सेम इसी आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि हम उन्हीं प्रश्न को करवाते हैं जो आपकी एग्जाम में आते हों। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान देना है। देखिए अब यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले ए, तो ए को यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यानी 5 लिखा हुआ है। उसी प्रकार जी को क्या लिख रहा है, यानी 4 लिखा हुआ है। अब देखिए इसमें देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए यानी क्या भी, उसके बाद क्या हो गया ई, उसके बाद ए, उसके बाद क्या है जी। ठीक है, जी उसके बाद क्या पी। अब आपको इन सभी का बनाना है। ठीक है, इस प्रकार से इन सभी का बनाना है। तो किस प्रकार से बनाएंगे, तो देखिए अगर हम देखें बी, तो बी का इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए डी, डी का क्या हो गया 3 हो गया, पी का क्या हो गया 2 हो गया। उसके बाद यहाँ पर भी, तो भी का नंबर कितना हो जाएगा, भी का नंबर 7 हो जाएगा, भी का 7। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है 7, तो क्या होगा हमारा 7 से बनना स्टार्ट होगा। 7 किस किस में है, तो ए वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखें तो बी में भी, सी में भी और डी में भी दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, आगे चलेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखे 7 लिख देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद दिया हुआ है क्या ई, अब बचा क्या ई, तो ई का नंबर देखिए क्या है, ई का नंबर कितना 6, लास्ट में 6 दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या आएगा 6 बनेगा। तो देखिए 6 से बनना स्टार्ट हुआ। अब उसके बाद क्या है, अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या है ए, अब बचा क्या इसमें ए, तो ए का नंबर कितना है यहाँ पर देखिए ए जी कितना था 54, तो यहाँ पर देखिए 54 तो कितना था 5, यानी कि 5 आएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या है जी, तो जी का कितना है देखिए लास्ट में कितना 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है 4। अब उसके बाद क्या दिया हुआ है, यानी पी दिया हुआ है पी, तो पी का नंबर देखिए कितना है इसमें डी पी, यानी कि डी का कितना था 3 और पी का कितना हो गया 2 हो गया, क्या 2 हो गया, पी का नंबर 2। तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारा, यहाँ पर बन जाएगा हमारा 76, वो कितना है 54, उसके बाद कितना 2, तो 76 54 2, तो किस में है 76 54 2, तो हमारी सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है मुझे आप लोगों को प्रश्न अच्छे से आ गया होगा। तो इसमें क्या कर रहा था, यानी शब्दों का इसमें से क्या है ठीक इसी में से आपको क्या है बनाना था। जिस प्रकार यानी कि अंकों को कोडित किया हुआ था, आपको क्या करना था सिर्फ क्या शब्द को देखकर बस नंबरिंग करना था। ठीक है, तो उम्मीद है मुझे आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। तो देखिए आपके सामने दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए प्रश्न में लुप्त स्थान पर कौन सी संख्या या विकल्प आएगा। तो इसमें देखिए इसमें क्या है, एक आकृति में क्या है क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसमें देखेंगे, यहाँ पर देखिए इस वाली आकृति इसमें क्या है, यानी 64, उसके बाद यहाँ पर 36 दिया हुआ है, फिर उसके बाद यहाँ पर 49 दिया हुआ है, उसके बाद बीच में कितना है 21 दिया हुआ है। लेकिन इस वाले में क्या है बीच में, यानी कि त्रिभुज के अंदर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, यानी कि क्वेश्चन मार्क का चिन्ह दिया हुआ है। ठीक है, आपको यही बताना है, यानी कि इसके स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। ठीक है, तो अब इसमें देखेंगे क्या है 36, यहाँ पर 36 अगर हम देखें यहाँ पर 36 दिया हुआ है 36, तो ये क्या है, अगर हम देखें 6 कितना है 6 का स्क्वायर है। ठीक है, उसी प्रकार हम देखें 64, तो ये किसका है 8 का स्क्वायर है। उसी प्रकार देखिए 49 किसका है 77 49, देखिए 7 का स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए उसी प्रकार यहाँ पर यानी 121, तो 121 किसका है, अगर हम देखें 11 कितना होता है 121, तो 11 का स्क्वायर कर देंगे कितना 121 हो जाएगा। ठीक है, अब उसी प्रकार 100 किसका है, तो देखिए 10 का स्क्वायर है। अब आप क्या करेंगे 10 गुने अगर 10 कर देंगे कितना आएगा 100 ही आएगा। कितना 2 जीरो को 2 जीरो, 1 का 1, तो कितना होगा 100 ही आएगा। उसी प्रकार 81 का, तो ये कितना है
9 नमा 81। अगर आप 9 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना 81 प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें कितना था 8 का स्क्वायर, यहाँ पर 6 का स्क्वायर, यहाँ पर 7 का स्क्वायर। तो अगर आप इसको जोड़ देंगे तो 8 और 6, अगर हम देखें इसमें देखिए 8 और 6 कितना होगा, 8 और 6 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 14 और 7 कितना होगा तो 21 हो जाएगा। ठीक है, 14 और 7 कितना 21। उसी प्रकार इसमें देखिए 11 और 9 कितना हो जाएगा 20। ठीक है, उसी प्रकार 20 और 10, 20 और 10 कितना हो जाएगा तो देखिए 20 और 10 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 30, तो 30 किस ऑप्शन में दिया हुआ है तो बताइए। तो 30 हमारे किस ऑप्शन में दिया हुआ है तो हमारे सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा सी वाला आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण था आपकी एसएससी संयुक्त परीक्षा में सन 2015 और आपकी एसएससी में 1999 में पूछा हुआ था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए हम आपके लिए इसी बार बार कह रहे हैं कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो यह आपके सामने कितना 7वां प्रश्न नंबर 7वां दिया हुआ है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए उस विकल्प की पहचान करें जो कि शब्दों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो कहने का मतलब है इसमें देखिए इसमें क्या है आपको शब्द दिए गए हुए हैं शब्द। अब इसमें से आपको ऐसा विकल्प चुनना है जो शब्दों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें अगर हम देखें ए वाले में तो ए में देखिए क्या है TERRAIN। तो इसमें देखिए टी भी इसमें दिया हुआ है, ई भी इसमें दिया हुआ है। ठीक है, RR भी इसमें दिया हुआ है और AIN भी दिया हुआ है। देखिए AI और लास्ट में N दिया हुआ, ये भी क्या हो जाएगा ये बन जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार बी वाला तो बी वाला भी बन जाएगा। अगर देखें सी वाला तो सी वाला भी बन जाएगा। अगर हम देखें डी वाला तो डी में देखिए क्या है RELA, लेकिन इसमें देखिए क्या है RELA यानी कि रिलेशन। रिलेशन शब्द में क्या है एल, तो इसमें कहीं आपको एल शब्द नज़र आ रहा है तो कहीं नहीं आ रहा है। तो देखिए तो आपसे क्या पूछा था, देखिए शब्दों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता यानी कि बनाया नहीं जा सकता। तो देखिए तो डी वाले में क्या है यानी इसमें क्या है एल आ रहा है एल, तो क्या हो जाएगा डी वाला है जो नहीं बनाया जा सकता। तो क्या हो जाएगा इसका आपका डी वाला सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है मुझे आप लोग इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ में यानी आपको आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। तो देखिए यह रहा हमारा कितना 8वां क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8वां है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए कथन निष्कर्ष का प्रश्न पूछा हुआ है। तो देखिए कोई दवा टॉनिक नहीं है, उसके बाद है कुछ टॉनिक लाभदायक नहीं है। अब देखिए निष्कर्ष क्या है कोई दवा लाभदायक नहीं है और दूसरा है कुछ दवाएं लाभदायक नहीं है। तो किस प्रकार से सॉल्व करोगे आप लोग, देखिए आपको कुछ नहीं करना है। देखिए ध्यान दीजिए इसमें क्या है कोई दवा टॉनिक नहीं है, तो क्या है कोई दवा है क्या दवा, यहाँ पर लिख देती है क्या दवा, यहाँ पर लिख देती हैं। ठीक है, दवा है क्या है टॉनिक नहीं है क्या टॉनिक, तो यहाँ पर टॉनिक लिख देती हैं। ठीक है, टॉनिक नहीं है, कोई दवा क्या है टॉनिक नहीं है। ठीक है, टॉनिक नहीं है। अब उसके बाद कुछ टॉनिक लाभदायक नहीं है, तो इसमें से क्या हो जाएंगी इस कुछ टॉनिक में से कुछ टॉनिक क्या है लाभदायक नहीं है, क्या है लाभदायक नहीं है। ठीक है, कुछ टॉनिक लाभदायक नहीं है। अब उसके बाद क्या है निष्कर्ष, देखिए कोई दवा लाभदायक नहीं है, क्या कोई दवा का क्या लाभ में जा रहा है बताइए हिस्सा, तो नहीं जा रहा है। ठीक है, क्या नहीं जा रहा है, देखिए यहाँ पर क्या है दवा यह रही और लाभ यहाँ पर रहा। ठीक है, तो क्या जा रहा है नहीं जा रहा है। ठीक है, अब दूसरा देखिए कुछ दवाएं लाभदायक नहीं है। देखिए अब इसमें से क्या है पूरा दवा का जब हिस्सा लाभ में नहीं जा रहा है तो कुछ हिस्सा भी कहाँ से चला जाएगा। ठीक है, यानी दवा का कुछ हिस्सा यानी कि लाभ में कैसे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा यह भी हिस्सा नहीं है। तो ये बात क्या है सही है, पहली भी सही है और दूसरी भी सही हो जाएगी। जब कोई दवा यानी लाभदायक नहीं है उसी प्रकार कुछ दवा लाभदायक कैसे हो जाएंगी बताइए। तो देखिए क्या हो जाएगा इसमें आपकी दोनों बात सत्य होती हैं, नहीं है ना। देखिए कहीं आप इसका पार्ट जा रहा है तो नहीं जा रहा है, तो क्या हो जाएंगी ये दोनों बातें सत्य हो जाएंगी। तो निष्कर्ष आपका क्या निकलेगा यानी कि निष्कर्ष एक और दूसरा यानी दोनों निकलते हैं। तो क्या हो जाएगा ये जो सी वाला है सी वाला आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए
तो उम्मीद है मुझे आप लोग अच्छी से इस प्रश्न को जान गए होंगे। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यह रहा आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो इसमें आपको क्या है, दर्पण प्रतिबिंब बताना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, आकृति को ध्यान से देखना है। क्या, ध्यान से देखिए। तो इसमें क्या है, यानी कि कोने पर, देखिए कोने पर क्या है, एक वृत्त का क्या है, सर्कल है, उसके पास इसमें त्रिभुजा आकृति है। तो क्या किस प्रकार से बनेगी, यानी कि यह जो आकृति है ठीक इसी प्रकार से बनेगी। तो क्या हो जाएगा, यानी कि इस प्रकार से क्या होगी, आपकी आकृति बनेगी। इस प्रकार से कुछ आपकी आकृति बनेगी। देखिए तो ये क्या हो जाएगा, वृत्त यहाँ पर आ जाएगा और त्रिभुज इस साइड आ जाएगा, इस साइड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, इसको अगर हम देखें बी वाले, तो बी वाले में क्या है, इसको टेढ़ा कर दिया है, ये तो हो ही नहीं सकता। अगर हम इसमें देखें ए वाले में, तो ए वाले में देखिए इसको क्या, जहाँ के तहाँ कर दिया है, यानी कि इसको नीचे आना चाहिए था, लेकिन इसमें ऊपर के ऊपर ही है। तो क्या हो जाएगा, ए वाला भी नहीं होगा। अगर हम देखें सी वाला, तो सी वाला में क्या है, इसको इस साइड कर दिया, देखिए इस साइड, लेकिन क्या होना चाहिए था, इसको इस साइड होना चाहिए था, यानी कि इस साइड होना चाहिए था। तो अगर हम देखें डी वाला, तो बचा क्या, डी। तो देखिए यानी कि घूमेगा तो किस, इस प्रकार से बनेगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बचा क्या, डी। तो डी ही आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डी वाला आपका इसका उत्तर पूरा सही होगा, क्योंकि ये दर्पण प्रतिबिंब क्या है, नीचे की साइड क्या होगा, नीचे की साइड बनेगा। ठीक है, तो उम्मीद है मुझे आप लोग अच्छे से जान गए होंगे। चलिए तो अब क्या है, बढ़ते हैं अगले वाली क्वेश्चन पर। ठीक है, तो यह रहा आपके सामने कितना, 10वां प्रश्न। ठीक है, प्रश्न नंबर 10वां दिया है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए यदि नीले को लाल, लाल को सफ़ेद, सफ़ेद को पीला कहा जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा। तो इसमें आपसे पूछा है, यानी आसमान, तो आपको बताना है आसमान का रंग कैसा होता है। तो बताइए कैसा होता है, यानी कि लाल होता है, नीला होता है, या पीला होता है, या आसमानी होता है। तो देखिए आपको याद रखना है, जब भी क्या है दोस्तों आपसे ऐसे प्रश्न पूछा जाए तो इसमें क्या है, सबसे पहले आपको देखना है, यानी प्रश्न को 1 से 2 बार पढ़ना है। इसमें क्या पूछा है आपसे, आसमान का रंग कैसा होगा, बस आपको यही बताना है। तो आसमान का रंग कैसा होता है, नीला होता है, आपको याद रखना है। क्या याद, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, बी वाला आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है मुझे आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप लोग से एक विनती है, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी ज़रूर लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे और बाकी की भी मदद हो सके। ठीक है, और घंटी बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या होगा, आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।